ओवैसी जी को मैं बता देता हूं कि अगर बम बांध करके अहमद बोलेगा अल्लाह अकबर और फट जाएगा, या अंसार जो है बम बांध के फटे, तो कार्रवाई अजय पे क्यों हो? तो जो मौलाना मदरसा में पढ़ा करके जिहादी तत्व को तैयार कर रहा है, उसको केजरीवाल जो है महीने महीने खाता में रुपया भेज रहा है, और उस मौलाना जो है वो दंगाई पैदा कर रहा है, पत्थरबाज पैदा कर रहा है, ओसामा पैदा कर रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलने के बाद दिल्ली के कई इलाके चिन्हित किए गए हैं जिनमें अवैध अतिक्रमण बताया जा रहा है और जिनमें बुलडोज़र चलाया जाएगा। इनमें शामिल है जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर और शाहीन बाग भी इसी सूची में शामिल है। और देखिए, इस वक्त हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बताई जा रही हैं। ये शाहीन बाग का श्रम विहार क्षेत्र है और देखिए झुग्गियाँ जो पड़ी हैं इन्हें अतिक्रमण बताया जा रहा है। ये जगह ना किसी की खरीदी हुई बताई जा रही है, ये जगह सरकारी ज़मीन बताई जा रही है और एमसीडी का ये आदेश है कि इस जगह को खाली किया जाए। इसके लिए सरकार अपने पुख्ता इंतज़ाम करेगी, पुख्ता कदम लेगी। जो बुलडोज़र का रुख है वो शाहीन बाग की तरफ हो चुका है, कैसे देखते हैं? देखिए, शाहीन बाग के तरह जो बुलडोजर का रुख हुआ, इसका मैं स्वागत करता हूं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो जिसका मन होगा आके बस जाएगा। तो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाके में इनको प्लान तरीके से लाके बांग्लादेशी रोहिंग्या जिहादी तत्व को बसाया जा रहा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का एरिया हो चाहे दिल्ली का एरिया हो। दिल्ली के अंदर कई मिनी पाकिस्तान बन चुके हैं जिसमें शाहीन बाग है। अब इसका तथ्य क्या है कि मैं शाहीन बाग एरिया को कह रहा हूं कि वहां मिनी पाकिस्तान बन गया है। शाहीन बाग जो है वो मिनी पाकिस्तान उस साइड का कई एरिया इसीलिए बन गया है कि मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, हम भारतीय जो कई बार जल्दी भूल जाते हैं। तो ये वही शाहीन बाग है जहां बोला गया था कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी। ये वही शाहीन बाग है जहां बोला गया था जिन्ना वाली आज़ादी, भारत की बर्बादी की आज़ादी। ये वही शाहीन बाग है जहां पे सड़कों को अतिक्रमण कर लिया गया था। तो शाहीन बाग वो एरिया है जहां पे जाम करके भारत के लोगों का अधिकार, भारत के लोगों का दुकान, नौकरी जो है भारत के लोगों के अधिकार पे कब्जा कर लिया गया था। और ये शाहीन बाग विशेष करके वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बोल रहे थे कि मोदी अमित शाह की हम हत्या करेंगे। तो शाहीन बाग जो है ये इन जिहादी तत्वों का, इन पाकिस्तानी खालिस्तानी तत्वों का वो एक अड्डा बन गया था और वहाँ पे तमाम अतिक्रमण कर लिया गया है। तो यह बहुत अच्छा कदम है कि वहाँ से जो हमारी धरती को जो कब्जा कर लिया है, जहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या को ला ला के बसाया जा रहा है, शाहीन बाग समेत ऐसे 4-5 अन्य जगह को चिन्हित किया गया है जहाँ बांग्लादेशी को अमानतुल्लाह खान हो गया या केजरीवाल हो गया, ये तमाम कांग्रेसी जो है कॉरपोरेटर वगैरह, ये तमाम षड्यंत्र करके वहाँ बसाया है। तो इस पे कार्रवाई होना बहुत जरूरी है और इस कार्रवाई का दिल्ली के लोगों को साथ देना चाहिए। तो ओवैसी जी को मैं बता देता हूँ कि अगर बम बांध करके अहमद बोलेगा अल्लाह अकबर और फट जाएगा, अगर अहमद जो है बम बांध के फटे या अंसार जो है बम बांध के फटे, तो कार्रवाई अजय पे क्यों हो, कार्रवाई अर्जुन पे क्यों हो? अगर पत्थरबाजी जो है वो अहमद और अंसार करे तो अजय और अर्जुन पे कार्रवाई क्यों हो? अगर सरकारी जमीन जो है वो अहमद और अंसार छेक ले, अगर जो है ट्रैफिक जाम अहमद और अंसार करे, अगर जो संपत्ति सरकार की है, जो इस देश की जनता की संपत्ति है, उस पे अगर कब्जा अंसार करेगा तो एक्शन भी अंसार होगा। क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, ये तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं है कि जैसे बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो पुलिस ऑफिसर को, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, वो बोले थे कि बाटला हाउस एनकाउंटर में तुम मुस्लिम को पकड़ रहे हो तो हिंदू को भी पकड़ लो। ऑफिसर ने बोला था ऐसा क्यों? तो भाई समाज में जो है ये मेरा एक अपना वोट बैंक नाराज ना हो। तो ये वो जमाना नहीं रहा। अब अगर हमला जो है वो अंसार करेगा तो एक्शन अजय पे नहीं होगा। तो केजरीवाल जो है ये सबसे बड़ा तुष्टीकरण का चैंपियन बन गया है, क्योंकि एक शब्द केजरीवाल जो है, जब अलवर में मंदिर तोड़ा गया तो पूरा इसका पार्टी चुप था, और जब आज जिहादी पे शाहीन बाग में कार्रवाई होने की तैयारी चल रही है तो ये छाती पीट रहा है और बोल रहा है कि बीजेपी के दफ्तर पे बुलडोजर चला देना चाहिए। तो ये इसीलिए ये बात बोल रहा है कि बीजेपी के दफ्तर पर बुलडोजर चला देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का दफ्तर पे बुलडोजर ये मांग कर रहा है। लेकिन जो पीएफआई है, जो पीएफआई पूरे देश में दंगा किया है, जो पीएफआई एसडीपीआई जिसका दंगा में नाम आता है, कभी केजरीवाल या इसके चमचे के मुंह से सुने हैं कि पीएफआई के दफ्तर पे कार्रवाई हो?
पीएफआई पे एक्शन हो, ये नहीं बोलेगा। ये क्या बोलता है? बीजेपी के दफ्तर। क्यों? क्योंकि बीजेपी के दफ्तर पे ये बुलडोजर इसीलिए चलाना चाहता है। कभी केजरीवाल को सुने हैं कि पीएफआई के दफ्तर पे बुलडोजर चला दे? कभी नहीं। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि बीजेपी के दफ्तर पे बुलडोजर। क्यों? इसको समझने की जरूरत है कि ये अपने मौलाना को खुश करना चाहता है, जो इसको महीने में सैलरी, जो मौलाना को ये केजरीवाल जो है, मतलब हर मंथ जो मौलाना मदरसा में पढ़ा करके जिहादी तत्व को तैयार कर रहा है, उसको केजरीवाल जो है महीने महीने खाता में रुपया भेज रहा है। और उस मौलाना जो है वो दंगाई पैदा कर रहा है, पत्थरबाज पैदा कर रहा है, ओसामा पैदा कर रहा है, उसको ये पैसा दे रहा है और बोल रहा है बीजेपी दफ्तर पे बुलडोजर, पीएफआई पे नहीं। और एक और खास बात है कि बीजेपी की स्थापना ही हुई थी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के लिए। जब हिंदुओं को काटा मारा जा रहा था, उनको देखने वाला कोई नहीं था, तो बीजेपी नाम की एक पार्टी आई, पहले जनसंघ थी, बाद में बीजेपी बनी, कि जो हम हिंदुओं की आवाज उठाएंगे, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो मौलाना को खुश करने के लिए साथ साथ हिंदुओं के लिए जो आवाज उठाती है उसे कुचलना चाहती है, ताकि भारत पे इस्लाम का राज आ सके, ताकि ये जो इन लोगों का षड्यंत्र है ये बाहर आ सके। और दूसरे नंबर जो लुटियंस पत्रकार हैं, चाहे वो अजीत अंजुम हो गया, साक्षी जोशी हो गई, राजदीप सरदेसाई हो गया, बरखा दत्त हो गया, ये जो पत्रकार का गैंग है जो अभी एक्टिव हो गया है कि हाय मेरे जिहादी पे, मेरे आतंकवादी पे कार्रवाई क्यों कर रहे हो, मेरे मासूम अंसार पे कार्रवाई क्यों कर रहे हो, ये वही गैंग है। जब अलवर या अन्य जगह जो है ये तमाम गैंग जो है ये चुप्पी साध लेता है। बात यह है कि शाहीन बाग में आज हम गए थे, तो हमने वहाँ कुछ आबादी से बात की, जहाँ पे वो बुलडोज़र चलने की बात है, अतिक्रमण चलने की बात है, वहाँ पे झुग्गियाँ पड़ी हुई है। तो हमने वहाँ जब लोगों से पूछा तो लोग कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे 20 साल से रह रहे हैं, और सरकार का ये कहना है कि ये सारा अतिक्रमण है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात रही उन लोगों की कि हम यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, तो कांग्रेस जिस जमाने से सरकार में थी, कांग्रेस ने उन्होंने ही शुरू किया अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए। बांग्लादेशी रोहिंग्या को कांग्रेस ने ला के बसाना शुरू किया। तो वो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम इंदिरा गांधी के टाइम से थे। तो भाई आप किसी भी टाइम से हो, भारत धर्मशाला नहीं है। यहाँ कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी कोई आके बस जाएगा तो सोचेगा कि कांग्रेस हमको बसा दी, या फिर हमको केजरीवाल जो है वो अमानतुल्ला खान के थ्रू फंडिंग करके, या ममता दीदी हमें घर बनवा रही है, तो एक दिन भारत पे जो उनका लक्ष्य है इस्लाम का राज लाना, तो वो नहीं चलेगा। उनका जो मानसिकता है कि भारत पे इस्लाम का राज लाना हो, या जमीन पे जो वो कब्जा कर रहे हैं, दोनों तरफ से उनके मानसिक जो सोच बन गई है गजवाए हिंद का, वो भी। और शाहीन बाग समेत तमाम जो जगह पे जहां उन्होंने कब्जा कर लिया है देश में, अभी शाहीन बाग या अन्य क्षेत्र पे कार्रवाई की शुरुआत है। बंगाल में भी कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमाम जगह, असम में, जहां ये बांग्लादेशी और जिहादी तत्व आके कब्जा कर लिए हैं, उन पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। और जब तक इन पे मानसिक रूप से और जमीनी रूप से बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक इन लोगों का होश ठिकाने में नहीं आएगा। हमने वहाँ स्थानीय लोगों से बात की जो वहाँ श्रम विहार में बसे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमने ज़मीन किसान से खरीदी है और हमारे पास इसके कागज़ हैं। इस पे क्या कहना? देखिए, जिनके पास कागज है वो निश्चिंत रहे, उन्हें कुछ नहीं होगा। जब सीए एनआरसी का भी मुद्दा उठा था, तब भी मोदी जी ने कहा था कि जो भारत के धरती पुत्र हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भारतीय है उनको नहीं छुआ जाएगा। अगर आपका जमीन का कागज है, आपके लिए कोर्ट है, तमाम लोग हैं, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन आप अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए हैं। आप अगर जो भारत के टैक्स पेयर का जमीन है, जैसे आप शाहीन बाग में सड़क जाम करके 1 साल बैठे रहे, या फिर आपने घर बना लिया, तो जो आपके पास कागज है और वो रियल कागज है, तो आपको कुछ नहीं होगा। ये कार्रवाई सिर्फ उन पे है जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, जिनको फंडिंग करके, फॉरेन से फंडिंग आ करके उनको घर दिया गया। केजरीवाल जी ने उनको राशन कार्ड बनवा दिया, आधार कार्ड दे दिया, बिजली दे दिया गया। तो तमाम ये लोग जो हैं, ये उन पे कार्रवाई होगी। तो इसीलिए जो भारतीय मूल के हैं उनको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है, उन पे कार्रवाई नहीं होगी। ये तमाम गैंग जो हैं ये अफवाह फैलाएंगे कि मुस्लिम अंडर अटैक, मुस्लिम पे हमला हुआ होगा, जैसे सीए एनआरसी भी आया था। कल शाहीन बाग की हम कुछ वीडियोस देख रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लोग गए, उनसे पूछा कि शाहीन बाग में बुलडोज़र चलने की बारी है। तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पे बुलडोज़र आया तो बुलडोज़र को तोड़
देंगे, वापस नहीं जाने देंगे, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं उन लोग का ये नेचर है, कुछ जिहादी तत्व हैं, उन लोग का ये नेचर है कि अगर पुलिस उनके एरिया में पकड़ने जाएगी तो पुलिस पे पत्थरबाजी कर देना, भारत हार गया, पाकिस्तान अगर जीत गया तो पटाखा फोड़ना, या फिर जैसे अंसार था वो भी बोला था कि मैं झुकेगा नहीं। अंसार, तो उसके मानसिकता में ऐसा है कि हमें कांग्रेस पार्टी तमाम सुप्रीम कोर्ट में जा करके आतंकवादियों के लिए जिस तरह 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा लेती है कांग्रेस पार्टी केजरीवाल, तो हमें प्रोटेक्ट कर लेगी। लेकिन वो इस भूल में नहीं रहे, क्योंकि उनका पूर्वज जो औरंगजेब था वो भी बोला था मैं झुकेगा नहीं, तो औरंगजेब को भी शिवाजी ने झुकाया था। यहाँ बाबरी बना करके, बाबर ने जो बाबरी बनाया था वो भी सोचा था कि बाबरी झुकेगा भी नहीं, तो हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट और देश की जनता जो है वो बाबरी को भी झुका दी और औरंगजेब को भी झुका दी, और अफजल खान भी बोला था कि मैं झुकेगा नहीं, तो शिवाजी ने उसको भी झुका दिया। और उत्तर प्रदेश में जो था अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जो अखिलेश यादव के समय AK-47 लेके चलता था, तो वो भी बोलता था मैं झुकेगा नहीं, तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने और योगी जी ने झुका दिया। तो ये जो शाहीन बाग तमाम यहाँ का गैंग जो है, ये जो बोल रहा है कि मैं कानून का पालन नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं, तो मैं इनको बता दूं, इनको कानून मानना पड़ेगा। और ये केजरीवाल और अखिलेश का जमाना चला गया, जो आतंकवादी से केस वापस लेता था। आप कानून हाथ में लोगे तो आप पे दोगुना कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पुलिस क्रिमिनल को बिना पकड़े वापस आ जाएगी, क्योंकि सोनू चिकना जो है उसको मीडिया ऐसा पोर्ट्रे कर रही है वो हिंदू है, लेकिन उसका असली नाम मुस्लिम है। और जब उसको पकड़ने गई थी तो भी पत्थरबाजी हुई, लेकिन उस चिकना को पकड़ करके जेल में ठूसा गया। तो अगर कानून हाथ में लेते हैं तो वो सोच लें कि जो पुलिस जो है वो भी अपना कार्रवाई करेगी। फहीम जी कितने टाइम से रहते हैं आप? मैं 2012 से रह रहा हूँ। 12 से? जी। 10 साल हो गया आपको? जी। तो जगह आपकी है? जी। आपने खरीदी है? जी बिल्कुल खरीदी है। हाँ। तो आपकी जगह खरीदी हुई है, तो ये अवैध जो अतिक्रमण बताया जा रहा है उसका क्या? दिल्ली के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जो अवैध नहीं है? हाँ। सारी अवैध कॉलोनी है, सबको तोड़ा जाएगा। भाई दिल्ली के अंदर कौन सी सरकारी जगह सारी है दिल्ली में, प्राइवेट तो कोई नहीं है, किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है, सब पे पावर टॉनिक है। अब ये सारी कॉलोनियाँ अवैध बताई जा रही, तो इससे क्या मतलब है? नहीं, अवैध कॉलोनी जो आप सारी दिल्ली की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके रोड पे कुछ बढ़ा लिया, ठीक है, और ये ज़मीन ही सरकारी बताई जा रही है, तो इसमें और उसमें अंतर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सरकार किसान के प्लॉट हैं, सब किसान के कागज़ हैं यहाँ। हाँ। सारे कागज़ हैं, किसान वालों के कागज़ हैं, अपने कागज़ करा रखे हैं सारे, तो अवैध कैसे हो जाएगा? कैसे सरकार की हो जाएगी? समझे? बिजली मिलती है? बिल्कुल मिलती है, बिजली का बिल है, हमारे नाम है बिजली का बिल। हाँ। बिल्कुल। सर 1 मिनट के लिए, क्या नाम होगा? नसीम। ये जगह अवैध बताई जा रही है? नहीं, ये तो बहुत पुरानी ज़मीन है, ये तो 85-87 की कटी हुई है। शाहीन बाग कटा था, ये अभी ये कटी थी। शाहीन बाग बन गया था, ये रुक गई थी। उसके बाद फिर दोबारा ये लोग जिसकी ज़मीन रह गई थी वो आ गए थे, उन्होंने अपनी ज़मीन पर कब्जा करा। फिर उसके बाद फिर वो कुछ लोग रहे, कुछ लोगों ने आपको बेच दी, फिर आपने इन्हें बेच दी, इन्होंने किसी और को बेच दी। ऐसे है, पुराने पेपर है। क्या बोलते हैं इस जगह को, क्या बोलते हैं? शरम विहार। शरम विहार बोलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुर्तजा। मोहम्मद मुर्तजा जी कहाँ के रहने वाले हैं? जो पहले रहते थे, पहले मतलब मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर? जी। बिहार से? जी। बिहार से रहने वाले हैं, दिल्ली में रह रहे हैं यहाँ पे? जी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ये अवैध कब्जे से बनाया गया है, ये यहाँ पे जो ये सारे घर हैं, ये चीज़ का तो मुझे पता तो नहीं है, मैं नहीं बता सकता हूँ इस चीज़ को। मैं बहुत दिन से रह रहा हूँ यहाँ पे। कितने साल से रह रहे हैं? मतलब कम से कम 10 साल से रह रहा हूँ यहाँ 10 साल से रह रहे